नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। देखिए, बिहार पुलिस, जी हाँ, बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, यह भारत के सापेक्ष में है। भारत में झूम कृषि किस राज्य में क्या नाम है? बिहार पुलिस का इतिहास है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिलेगा नहीं। बहुत सारे इसमें भरे हैं कंटेंट, तो ध्यान से इसको देखना है। एक चीज और मैं बताऊं, इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें विश्व में झूम कृषि, जैसे ये भारत के अन्य राज्यों में क्या क्या नाम है इसका ना। फिर एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें विश्व में क्या क्या नाम है झूम कृषि का, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो पॉइंट बताऊंगा नोट कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहां से प्रश्न दिखाई देगा। तो चलिए, बिना समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला ही प्रश्न, कुरुवा या कुरुल स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? इसी को झूम कृषि भी कहते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि भी कह रहे हैं ना। तो देखिए, झूम या स्थानांतरित वही एक ही चीज है। झूम या स्थानांतरित दोनों एक ही चीज है, इसी का एक नाम है। तो कुरुबा या कुरुल जो स्थानांतरित कृषि है, यह आपकी कहां मिलता है? झारखंड में मिलता है। कहां मिलता है? झारखंड में, है ना। ये झारखंड बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ है। यही झारखंड जो है कुरुबा या कुरल, जी हाँ, कुरुबा या कुरुल यहाँ के झूम कृषि का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा, कुरुबा या कुरुल। तो चलिए अब चलते हैं आगे दूसरे नंबर प्रश्न पर। आइए, ये याद रखना है आपको, पामलू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पामलू अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक तो पूर्वोत्तर भारत का सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। दूसरे नंबर पर जहां कृषि ज्यादा होती है जिस राज्य में, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, भारत के बिहार के जो पड़ोसी राज्य हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पामलू स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? तो पामलू जो है वह आपके मणिपुर में है। कहां है? पामलू जो है वह मणिपुर में है। मैं बताया आपको कि अगर पूर्वोत्तर भारत का नाम आए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि देखिए, कुरुवा झारखंड, पामलू मणिपुर। क्लियर है? क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे आते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। देखिए, एक है खील। खील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खील स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? खील देखिए हिमालयन क्षेत्रों में प्रचलित है। याद रखना है कैसे, हिमालय को देखते हैं कि आप, ये देखिए आसमान में खिला हुआ है ना। हिमालय का जो ये चोटी है, ये आसमान में ऊपर खिला हुआ है। बस इससे आपको याद रखना है, जब भी खील का नाम आए कि खील भैया झूम कृषि जो है यह प्रचलित है, तो बताएंगे कि हिमालयन क्षेत्रों में। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ना कि ये झूम कृषि है क्या? क्या लोग झूम झूम के करते हैं क्या? झूम झूम के नहीं करते हैं। जैसे करते क्या है कि यहाँ उन्होंने कृषि किया, इस वाले क्षेत्र में कृषि हुआ, है ना। कुछ साल यहाँ कृषि करेंगे, जब यहाँ की जमीन कम उपजाऊ हो जाएगी तो यहाँ इसको जमीन को क्या करेंगे, छोड़ करके और बढ़ जाएंगे आगे। अभी दूसरे जगह जा करके खेती करेंगे। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसी में एक क्या होता है ना, जैसे यहाँ कृषि किए, यहाँ कुछ फल लगाए या कुछ भी धान गेहूं जो भी मन करे लगाए, अब इसको काट देते हैं, ठीक, काटे, और फिर इसको जला देते हैं। जलाएंगे, काटो और जलाओ, यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ, काटेंगे जलाएंगे फिर उसी में कृषि करेंगे, और फिर उर्वरक क्षमता कमती है, ये बढ़ जाएंगे आगे। ऐसे करते हैं। यह स्थानांतरित कृषि कहलाता है, झूम कृषि कहलाता है, काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न कृषि कहलाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पॉइंट है इसमें, ध्यान रखिएगा। आइए, हिमालय क्षेत्र तक हम लोग कर लिए ना, क्लियर। अब आइए आगे आते हैं, वालरा या वाल्टरे। वालरा या वाल्टरे झूम कृषि कहां प्रचलित है? तो वालरा या वाल्टरे झूम कृषि जो है यह राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान है।
राजस्थान में जब आपके दिमाग में राजस्थान आता है तो मन में आपके आ जाता होगा रेगिस्तान, राजस्थान में रेगिस्तान है। और जैसे ही रेगिस्तान का इमेज बनता है तो आपको लगता होगा खाली बालू बालू है, रेत रेत है, बालू है ना, बालू है, बालू। बालू से आपको याद रखना है वालरा। ये अगर रिलेट कर पाएंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। वालरा यानी कि बालू है, यानी राजस्थान में है, और राजस्थान में है भैया ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। क्लियर? क्लियर। ये बस याद करने के लिए है, और ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में खाली बालू ही है, बाकी ये बस याद करने के लिए है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आइए, झूम स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? अच्छा, इसका कहीं झूम भी नाम है, झूम कृषि का झूम भी नाम है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। देखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यानी कि असम 1, मेघालय 2, मिजोरम 3 और नागालैंड, ये चारों राज्य में इसको झूम ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूम को झूम ही कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है, तो ध्यान देना है, पूर्वोत्तर राज्य है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि ही कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? झूम कृषि। चलिए आइए, बत्रा, बत्रा या कहीं बन्ना मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको ये बन्ना भी मिल जाता है ना, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा बन्ना। बन्ना झूम कृषि कहां प्रचलित है? तो बन्ना, वालरे, वाल्तरे, है ना, ये सारा आपको मिल जाएगा भैया राजस्थान में ही। बन्ना, वालरे, वाल्टरे, ये कहां मिल जाएगा? तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपको मिल जाएगा। आइए आगे आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। पोडू, पोडू स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? तो पोडू जो स्थानांतरित कृषि है, पोडू, यह आपके आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। पोडू कहां में भैया? तो पोडू सर बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, याद कर लीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीडियो में ज्यादा लोड मत लीजिएगा कि हमको रटना है रटना है। 1 से 2 बार इसको देखेंगे ना तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है। पोडू स्थानांतरित कृषि जो है वह आंध्र प्रदेश में है। आइए, कुमारी, कुमारी जो है यह कहां प्रचलित है? तो भैया केरल, आप याद कर लीजिएगा, केरल कुमारी नाम याद कर लीजिएगा कि एक केरल कुमारी नाम की लड़की है, बस इतना अगर याद कर लेंगे तो हो जाएगा। कुमारी जो है यह केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में यह कृषि प्रचलित है। कुमारी झूम कृषि प्रचलित है ना। आइए, चलिए आइए, फेदू, फेदू हो गया, देखिए ये सब नाम है, फेदू, कोमान, विंगा, पामाडाबी, ये 4 नाम है भैया, ये का 4 नाम है, ध्यान दीजिएगा। फोदू, कोमान, विंगा या वरिंगा मिलेगा कहीं, और पामाडाबी, चारों नाम ध्यान रखिएगा। फेदू, कोमान, विंगा, पामाडाबी, यह प्रचलित है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। अभी आंध्र प्रदेश में आपने पढ़ा था ना ओडू, वही आंध्र प्रदेश ये भी है। तो फेदू, कोमान, विंगा या वरिंगा, पामाडबी, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश अगर नक्शा आप देखे हैं तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों पास में ही है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आइए, दहिया, दहिया, पोंडा, पोंडा, मशान, बीरा, पेड़ा, ये नाम याद रखना है, जिसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दहिया, दहिया, पोड़ा, मशान, बीरा और पेड़ा, यह प्रचलित है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये प्रचलित है। 2000 ईस्वी में इसका भी निर्माण हुआ था, झारखंड भी, और ये भी हुआ था निर्माण, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। दहिया जो है, पोड़ा, मशान, बीरा, पेड़ा, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। ये चूंकि भारत का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, और छत्तीसगढ़ आप जान ही रहे हैं कि कृषि के लिए, चावल उवल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, बेबर और दहिया, ये दोनों मध्य प्रदेश, जिसमें दहिया हमने देख लिया, देखिए यहाँ दहिया हमने देख लिया। अब आते हैं बेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेबर। बेबर स्थानांतरित कृषि जो है यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बेबर भी और दहिया भी, तो यहां तक आपको ध्यान देना है। आइए हम आते हैं आगे, देख लेते हैं। दीपा, दीपा या रीप, इसे रीप भी कहा जाता है, दीपा या रीप, अगर आपको ध्यान दीजिएगा, दीपा या रीप,
ये जो झूम कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, यह आपके छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के खास करके बस्तर जिला, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, यह दीपा या रीप नाम से स्थानांतरित कृषि होती है। एक आ जाइए जरा और इंपॉर्टेंट है, जारा, जारा एवं एरका। जारा एवं एरका, ये स्थानांतरित कृषि जो है वह प्रचलित है, यह दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है। जो साउथ इंडियन स्टेट हैं वहां ये जारा एवं एरका झूम कृषि प्रचलित है, साउथ इंडियन स्टेट में, दक्षिण भारतीय राज्यों में, ठीक ना। आइए, एक आपने कुमारी पढ़ा था, कुमारी, केरल कुमारी में बताया था, केरल में। एक आइए पूनम, पूनम या पूनम, है ना, पूनम या पूनम, ये स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, तो यह भी केरल में ही प्रचलित है। पूनम भी और कुमारी भी, दोनों याद रखना है, पूनम या पूनम, दोनों अगर पूछ दे, पूनम या पूनम पूछ दे तो बताएंगे केरला में। ये भी झूम कृषि का ही एक प्रकार है। एक बार अगर चाहेंगे आप तो मैं फिर से फटाफट आपको रिवीजन करा दूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए, कुरुबा या कुरुल झारखंड में होगा, पामलू मणिपुर में होगा, खील हिमालय, खिला हुआ है हिमालय में, वालरा बालू है यानी कि राजस्थान में हो जाएगा, ठीक ना। आइए, झूम 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। बत्रा या बन्ना, ये भी मैं बताया था राजस्थान में। पोडू, पोडू, पोडू आंध्र प्रदेश, पोडू भी आंध्र प्रदेश, पेडा भी आंध्र प्रदेश, और कुमारी, केरल कुमारी मैं बता चुका हूं। आइए, फेदू, कोमान, वरिंगा और पमाडा भी, ये भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दहिया और बेवर दोनों मध्य प्रदेश का है। यहाँ दहिया, पोडा, मशान, बीरा, पेड़ा ये मध्य प्रदेश है, ध्यान दीजिएगा। आइए, बेवर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, मध्य प्रदेश, है ना। दीपा जो है यह बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। दीपा या रीप, इसी को मैं बताया था, दीपा या रीप। जारा और एरका दक्षिण भारतीय राज्य, साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं। पूनम और कुमारी दोनों आप जानेंगे, पूनम, पूनम या कुमारी, ये तीनों केरला में हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत ही शानदार आपको लगा होगा, बहुत ही शानदार, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिल नहीं रहे हैं और यहीं से प्रश्न आता है बिहार पुलिस में, है ना। तो ऐसे कंटेंट जब दूं तो उसको पढ़िए, और अगर इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं, और ना इच्छा हो शेयर करने का तो कोई बात नहीं, कम से कम खुद पढ़ो, आप खुद पढ़ो, अपना तो कम से कम भला करो, दूसरे का छोड़िए, है कि नहीं। तो चलिए फिर, हाँ, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। क्यों? क्योंकि फिर जो वीडियो आएगा कहीं मिस ना कर जाए आप। विश्व में झूम कृषि पर भी लाने वाला हूं, कवरेज कर चुका हूं, जल्द ही आपको वहां उस पर भी वीडियो दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।